हेलो पीपल, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे नंबर सिस्टम्स कैसे वर्क करता है, क्या होता है नंबर सिस्टम्स, किस प्रकार के नंबर सिस्टम्स होते हैं और कंप्यूटर आर्किटेक्चर समझने के लिए नंबर सिस्टम्स समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आप कंप्यूटर में कई तरीके का डेटा सेव करते हो, जैसे आप इमेज सेव करते हो, वीडियो सेव करते हो या फिर आप कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखते हो। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर की मेमोरी में एक्चुअली एज अ नंबर स्टोर होती है। मोर स्पेसिफिकली बोला जाए तो बाइनरी में स्टोर होता है, जिसमें दो स्टेट होते हैं, एक तो 1 होता है, दूसरा 0 होता है। और इस बाइनरी में ही सारी चीज़ें स्टोर होती है। अभी हम देखेंगे नंबर सिस्टम कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 टाइप के नंबर सिस्टम्स लिखे हैं, एक डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो नंबर सिस्टम हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। 0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 ये नंबर हम रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं। हर जगह पे यही नंबर हम देखते हैं। फिर आता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें आता है 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1। ये नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। ओके, तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये नंबर लिखे कैसे गए हैं। अभी यहाँ पे जैसे आप देखोगे, यहाँ पे 0, 0, 0, 0, इसका मतलब होता है डेसिमल में 0। फिर आता है 0, 1, 0, 1 के बाद 1, 0 आता है, फिर 1, 1 आता है। वैसे ही ऑक्टल में आप देखोगे 7 के बाद आता है 1, 0, और हेक्साडेसिमल में ये जो F है इसके बाद आएगा 1, 0, 0, 0, 1, 0। तो दिस इज 10। आप देख सकते हो हर नंबर के यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर एक छोटा सा नंबर लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बेस, उस नंबर सिस्टम का बेस। तो ये बेस कैसे डिसाइड होता है? डेसिमल का बेस है 10, इसका मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 सिंबल्स यूज होंगे 0 to 9। उसके बाद आता है 1, 0, कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं हम। ये क्या है? 0, 1, 2, मतलब इसके लेफ्ट साइड में 0 है, बट वो लिख के कुछ मीनिंग नहीं बदलता, तो हम नॉर्मली 0, 1, 2 लिखते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन आता है 1, 0, मतलब 10, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। जैसे 19 के बाद 20, 21 ये नंबर्स आएंगे। सिमिलरली बाइनरी में 1 के बाद कुछ नहीं आता, 2 जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ये जो सिंबल है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो 0 और 1 के बाद उसका बेसिक डिजिट्स ख़त्म हो जाते हैं, फिर उनके कॉम्बिनेशंस चालू होते हैं। 1, 0, फिर 1, 1, 1, 1 के बाद फिर से ख़त्म हो गया भाई, फिर वो आ गया 1, 0, 0 पे, फिर आ गया 1, 0, 1 पे। सिमिलरली यहाँ पे देखो 0, 0, 0, 7 के बाद इनके कॉम्बिनेशंस ख़त्म होते हैं। 8 सिम्बल्स है, सॉरी इनका बेस एक्चुअली 8 है, माय बैड, मैंने 7 लिखा है। इनका बेस 8 होता है ऑक्टल नंबर्स का, 0 से लेके 7 तक। 7 के बाद इनके ये सिंबल इनके पास नहीं है, तो 7 के बाद दे स्टार्ट 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, अगेन 1, 7 के बाद आएगा 2, 0। सिमिलर वे इट गोज ऑन। हेक्साडेसिमल यू कैन सी सिमिलर थिंग, 15 तक F है, इसमें 9 से ज़्यादा सिंबल यूज़ होते हैं। 9 के बाद 10, 11, 10 को 1, 0 नहीं करते यहाँ पे, 10 को A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, फिर C, D, E, F, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। बाद में यहाँ पे जो 16 आता है उसको 1, 0 बोलते हैं। तो ये एक लिखने का तरीका है जहाँ पे हम आई थिंक मैंने 8 मिटा दिया, लेट मी राइट दैट अगेन, 8, ओके। हाँ, ये सिर्फ एक लिखने का तरीका है, बाकी इसका मीनिंग सेम ही रहता है। बाइनरी में जो 4 है ये, इसका काउंट 4 ही होता है, और यहाँ पे भी 4 है। आई विल शो यू, दिस इज़ 1, 2, 3, दिस इज़ 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब 4 ही होता है। ठीक है, तो इन नंबर सिस्टम्स में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे नंबर लिखे जाते हैं। अभी अगर हम बाइनरी को देखेंगे तो यहाँ पे मैंने करा हुआ है। बाइनरी नंबर कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है? सबसे राइट साइड में जो नंबर रहता है, जैसे कि यहाँ पे 0 है, उससे लेके लेफ़्ट तक पढ़ते हैं हम, राइट टू लेफ़्ट जाते पढ़ते टाइम, ऐसे यहाँ से ये
इस डायरेक्शन में पढ़ना होता है। 1 0 1 1 1 0 0। इसकी प्लेस वैल्यू भी वैसे ही लिखी जाती है। प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है, हर डिजिट जिस पोजीशन में है उस पर डिपेंड करता है उसका वैल्यू क्या होगा। मैं नॉर्मली अपने बाइनरी में एक नंबर लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 2192, ठीक है। ये मैंने एक नंबर लिखा, इसको थोड़ा स्पेसिंग देते हैं, ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग में इजी जाएगा। अभी यहाँ पे 4 नंबर है, 2 9 1 और 2। अभी इस 2 की वैल्यू कितनी है बताना मुझे, फिर 9 की वैल्यू क्या आती है वो बताना, फिर 1 की वैल्यू क्या है वो बताना, और इस 2 की वैल्यू क्या है वो बताना। अभी इस 2 की वैल्यू तो 2 ही होती है क्योंकि वो यूनिट प्लेस पे है। इस 9 की वैल्यू क्या होती है, ये 9 है या 90 है, 92 है, तो इसका मतलब होता है 90। इस 1 की वैल्यू तो और भी ज़्यादा है। जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट तक जाते हैं प्लेस वैल्यू बढ़ जाती है नंबर्स की। यहाँ पे फिर यहाँ पे देखोगे आप, इस 2 की वैल्यू तो 2000 हो रखी है। अभी ये जो राइट वाला 2 है और लेफ्ट वाला 2 है, दोनों 2 ही है पर उनकी प्लेस वैल्यूज अलग है। यूनिट प्लेस में आता है इसलिए इसकी वैल्यू 2 है, ये 1000 प्लेस में आता है इसकी वैल्यू 2000 है। सिमिलरली बाइनरी में भी ऐसा ही होता है। पर अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, ये वैल्यूज़ हमें कैसे मिली देखते हैं एक बार। अभी ये जो 2 है इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू 0, सॉरी 10 रेज टू 0। अरे यार क्या हो रहा है, 10 रेज टू 0 भाई, 2 बार जा रहा है ये। ओके ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 0। सिमिलरली यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं, फिर से लिख लेंगे हम। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 1, इसकी वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होती है। थोड़ा नीचे लिखते हैं हम ताकि दिख जाए सही से। इसको भी थोड़ा यहाँ पे रखते हैं, 100 को भी जगह मिलेगी। अरे हाँ, और ये 100 कैसे बनता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 2। समझ रहे हो आप क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो अदरवाइज मैं समझाने वाला हूँ आपको। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 3। समझ रहे हो क्या बढ़ रहा है, 10 रेज टू 0 है यहाँ पे 10 रेज टू 1 है, 10 रेज टू 2 है, 10 रेज टू 3 है। ये जो वैल्यू है प्लेस वैल्यू वो हम कैलकुलेट करते हैं द डिजिट मल्टीप्लाइड बाय। अभी ये 10 क्या है, 10 क्या लिया है हमने, यहाँ पे देखो बाइनरी का जो बेस है उसको लिया है 10, तो इसका प्लेस वैल्यू आता है द डिजिट मल्टीप्लाइड बाय बेस, like base of that number system raised to its counter. Counter starts from right to left. So counter मतलब इसका प्लेस बताता है, इसका है 0 1 2 और 3। तो काउंटर क्या हुआ, इसका 0 1 फिर 2 फिर 3। तो फॉर्मूला में यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, हम समझेंगे। वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू, प्लेस वैल्यू सॉरी, सो प्लेस वैल्यू ऑफ दैट नंबर इज इक्वल्स टू डिजिट मल्टीप्लाइड बाय बेस रेज टू पोजीशन काउंटर। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। सही है, अभी हम सेम फॉर्मूला बाइनरी में देखेंगे। यहाँ पे लिखा है मैंने, ओके। यहाँ पे पहले से मैंने एक चीज़ करके रखी है, बेस रेज टू द काउंटर, पोजीशन काउंटर 0 1 2 3 4 5 6। बाइनरी का बेस होता है 2,
ये काउंटर्स होते हैं। तो मैंने कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करके रखी है, पोजीशन ऑफ द डिजिट। ये फॉर्मूला हम यहाँ से लेके वहाँ पे रखते हैं ताकि इट विल बी ईजियर टू सी। ठीक है, अब ये रहा हमारा फॉर्मूला में हम नंबर डालेंगे। अभी इसकी वैल्यू भी मैंने नीचे लिख के रखी है। 2⁻0 होता है 1, 2⁻1 होता है 2, 2⁻2 होता है 4, फिर 8 आता है, 16, 32, 64, 128, 256, then 512, then 1024, 2048 एंड इट गोज़ ऑन। ये सारी वैल्यूज़ है, आप भी बाय हार्ट करके रखना। ये वैल्यूज़ लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत बार इस्तेमाल करना पड़ता है। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं या फिर रियल लाइफ में भी ये वैल्यूज़ काफ़ी बहुत वैल्यू रखती है। बहुत बार आपको दिखेंगी ये वैल्यूज़, इवन आप मेमोरी लेते हो या फिर कोई भी मेमोरी से रिलेटेड काम होता है आपका, तो ये वैल्यूज़ आप देखते हो। ठीक है, इसके आगे मैंने एक एग्जांपल लिखा है। यहाँ पे ये लाइन देखो आप, इसको कलर करता हूँ रेड। अरे रेड, हाँ ये एग्जांपल है हमारा। इसमें हमने क्या कर रखा है, 0 1 1 0 0 1 0, ये हमारा बाइनरी नंबर है। इसको हम राइट टू लेफ्ट पढ़े। अभी इसकी प्लेस वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। तो प्लेस वैल्यू क्या रहती है इस नंबर की, प्लेस वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू इज इक्वल्स टू डिजिट मल्टीप्लाइड बाय बेस रेज टू पोजीशन। अभी ये बेस रेज टू पोजीशन जो है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। इसको मैं ब्लू कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा ये पूरा जो बेस रेज टू पोजीशन ऑफ डिजिट है इसका वैल्यू है ये हर एक पोजीशन पे। ये पोजीशन के साथ बदलता जाता है, लाइक 0 पे 1 होगा, फिर 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 8, 4 के लिए 16, फिर 32, फिर 64। ये सीक्वेंस में आता है, तो आप याद ही कर लो ये सब, ये याद करें तो ही बेटर है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, इसका वैल्यू है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट के साथ, ये पूरे को, फिर हमें मिल जाएगा उसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, अरे ये आगे चले गए भाई साहब। ठीक है, चलो अभी प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे डिजिट आता है 0। आपको एक रूल पता होगा, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो मोस्टली बाइनरी में या फिर कोई भी नंबर सिस्टम में जहाँ पे भी 0 आता है हम उसका प्लेस वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते। ओके फाइन, आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। अभी चलते आगे। अगला नंबर है 1 मल्टीप्लाइड बाय प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 1, सॉरी 2 माय बैड, 1 मल्टीप्लाइड बाय प्लेस वैल्यू जो कि है यहाँ पे 2 जो आता है 2, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय दैट बेस रेज टू पोजिशन, अगेन 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 वो आता है 4, इसका वैल्यू आता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 32 विच इज़ अगेन 32। एक बाइनरी में चीज़ है जो इजी करती है ये कैलकुलेशंस को। बाइनरी में 2 ही नंबर आते हैं, एक होता है आपका 1, दूसरा होता है 0। तो जब भी 1 आता है तो आपका वैल्यू किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर खुद आंसर होता है, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आंसर 0 होता है। तो इस केस में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वैल्यूज़ नीचे आ रही है। देखो इस पोजीशन पे 2 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 32 आया, और जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पे कुछ भी नहीं आया। तो वो प्लेस वैल्यूज़ है, मतलब 0 आ रही है उनकी वैल्यू जहाँ कुछ भी नहीं है, देख सकते हो ऐसा। ठीक है, तो इस नंबर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम डेसिमल में करते हैं, ऐड अप करते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पे मैंने करके रखा है ऑलरेडी समेशन। प्लेस वैल्यू इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 32 है, तो उसकी समेशन करके दिखाइए यहाँ पे। तो बाइनरी में 0 1 1 0 0 1 0 इन बाइनरी इज़ 38 इन डेसिमल। तो हमारी जो डेसिमल है उसमें इसका वैल्यू होता है 38। और नोटेशन में कैसे लिख रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना। ब्रैकेट में नंबर लिखता हूँ, ब्रैकेट के बाहर उसका बेस आता है। यहाँ पे भी सिमिलरली ब्रैकेट में नंबर है, ब्रैकेट के बाहर उसका बेस आता है। अगेन और एक नंबर है, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना, कन्वर्ट करना। लिखता हूँ ऐसे ही, इसका प्लेस वैल्यू क्या आएगा, 2⁻0 होगा,
1, 2 रेज़ टू 1 होगा 2 होगा 4, फिर आएगा 8, फिर आएगा 16, 32 और उसके बाद में आएगा 64। देखो, तो ये नंबर हमने यहाँ पे लिखे हैं 2 रेज़ टू 0, 2 रेज़ टू 1, 2 रेज़ टू 2, 3, 4, 5, 6। ओके, 0 के नीचे कुछ नहीं लिखा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आएगी, जो एडिशन में अगेन कुछ भी ऐड नहीं करेगी। राइट साइड में देखते 4 + 32 + 64 कितना होता है 100। तो ये जो नंबर है बाइनरी में, ये डेसिमल में होता है 100। ठीक है, इस वीडियो को यही तक रखते हैं। अगले वाले वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे नंबर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अभी हमने सीख लिया कि बाइनरी नंबर होते क्या है, इनको लाइक रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। साइन नंबर वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आता है। तो नंबर सिस्टम आपने देखा होगा, तो राइट में जाता है ऐसे पॉजिटिव नंबर जाते हैं, फिर बीच में 0 होता है और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, साइन नंबर होते हैं। अनसाइन नंबर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, जैसे मैंने अभी दिखाया था वैसे ही हम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। जब बात आती है साइन नंबर की, तब उनको स्टोर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको, हम मेमोरी में नंबर्स के अलावा कुछ भी स्टोर नहीं करते, ना टेक्स्ट स्टोर करते हैं, ना इमेज स्टोर करते हैं, ना कुछ और स्टोर करते हैं। तो ये जो माइनस या प्लस साइन है आपका, वो कैसे स्टोर करेंगे? इसको भी स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट चाहिए। तो 3 फॉर्मेट्स है, जिसमें एक रहता है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्मेट, दूसरा वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट। इसमें से भी साइन मैग्नीट्यूड और वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में कुछ इश्यूज आते हैं, जिसके वजह से हम टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट यूज़ करते हैं टू स्टोर नंबर्स इन मेमोरी, साइन नंबर्स इन मेमोरी। वो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आता है और टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है। तो अभी के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।